तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलाई मशीन की मोटर को आप घर बैठे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं और इसको हम लोग किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। तो दोस्तों हर वीडियो की तरह मैं इसमें भी आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आपने सीरीज़ बोर्ड का इस्तेमाल करना है कि हमारी जो सिलाई मशीन की मोटर है वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, अपनी इस मशीन को चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कनेक्ट करके इसमें। उसके बाद हम लोग ले लेंगे सीरीज़ वायर, एक को यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और दूसरी को हम लोग अपनी इस बॉडी के साथ लगा के चेक कर लेंगे कि ये शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास शॉर्ट नहीं है, तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पायदान को दबा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा सीरीज़ का बल्ब है वो ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पे जो हमारा सीरीज़ का बल्ब है उसको ऑन होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इसको ऑन करें तो हमें थोड़े बहुत इंडिकेशन आ जानी चाहिए कि इसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मोटर को चेक कर लेंगे कि क्या मोटर है ये ओके है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो मोटर को हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो वायर्स हमारे पास आ रही हैं इनकमिंग के, जो मोटर के हमारे पे आर्मेचर के अंदर जाती है। तो आपने देखना है कि वो किस पिन से आ रही है। एक इस पिन से निकल के जा रही है और दूसरी हमारे पास इस पिन से हमारे पास जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इस पिन पे और एक इस पिन पे हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ की वायर टच करेंगे और चेक करेंगे कि मोटर हमारी चल रही है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको लगाने लगे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोटर है वो हमारी ऑपरेट हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो मोटर है वो हमारी बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम है तो हमारे इस पायदान में है, जो कि ये हमारे पास जो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपने इस पायदान को चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा, सबसे पहले हमें लगाना होगा यहाँ पे सीरीज़ वायर। उसके बाद हम लोग कर लेंगे इस जगह पे, हम लोग इन दोनों पिनों को आपस में कर लेंगे हम लोग शॉर्ट। तो दोस्तों इन दोनों को इसलिए शॉर्ट करेंगे जो कि हमारे जो मोटर को हमने ऑपरेट किया था वो इन्हीं दो पिनों से ऑन हो रही थी। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पायदान को दबा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम यहीं पे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, वायर्स को चेक करेंगे कौन सी वायर हमारे पास डैमेज है। यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, यहाँ पे लगा के चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सीरीज़ का बल्ब है वो ऑन हो गया। इसका मतलब है कि ये वाली जो वायर है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम है तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। इन दोनों साइड पे हम लोग अपने दोबारा से पायदान को दबा के चेक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं इसको ओपन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पायदान को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने का जो तरीका है, आपने क्या करना है कि इस जगह से किसी भी बारीक चीज़ को आपने फंसाना है, इसको यूं करके रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये रिमूव हो चुका है। तो अब हम लोग किस तरीके से इसके अंदर फॉल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे हमारे पास फॉल्ट आ रहा है। तो बहुत ही आसान है, आप घर बैठे इनको खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। एक वायर को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे और दूसरी वायर को हम लोग यहाँ पे लगा के चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑन नहीं हो रहा, नीचे वाले पे लगाएंगे। आप पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस पॉइंट पे लगाया है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही लगा रहा हूँ ये ऑन हो रहा है। तो ये क्या करना है, यहाँ पे गई सप्लाई, आप पे देख रहे हैं, गौर से देखते रहे। फिर हम लोग वो जो अंदर एक छोटी सी बॉल बनी है उसके ऊपर हम लोग टच करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास ऑन हो गया। ऑन नहीं हो रहा तो इस पट्टी पे हम लोग लगाएंगे। इस पट्टी पे हम लोग क्या करेंगे, इसको दबा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑन नहीं हो रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये हमारे पास ऑन नहीं हो रहा। ऑन हो रहा तो इस बॉल पे हमारे पास ऑन हो रहा है। ये देख सकते हैं कि इस बॉल पे हमारे पास ऑन हो रहा है, लेकिन इस पट्टी पे हमारे पास ऑन नहीं हो रहा। यानी कि प्रॉब्लम इसमें अगर आ रही तो ये जहाँ पे हमारे पास बोल्ट टच हो रही है, इस जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, या तो ये सही से टच नहीं हो रही, या तो इसके बीच में कार्बन आ रहा है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर लेना। ये लॉक है, आपने इसको खींचना नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने इसको खींचा तो ये टूट जाएगी और ये मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन आया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बीच में कार्बन आया हुआ। तो मैं क्या करूँगा, रेक माल की मदद से या रेती की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे रेती, इसको हम लोग अच्छे से यूँ करके साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन आ गए। यहाँ पे दोस्तों हमने काफ़ी हद तक इसको साफ़ कर लिया, लेकिन ये स्पार्क इतना ज़्यादा हो गया है कि ये अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें हल्का हल्का सुराख होना शुरू हो जाएगा अगर इसको हमने ज़्यादा फाइल किया। तो इसका एक बेहतरीन हल ये भी है कि आपने क्या करना है कि आपके पास अगर 736 या 729 की कोई भी वायर हो या 329 की, तो उसमें से आपने इस एक लड़ाई को ले लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें से तार को ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि इसके ऊपर हमने इस जगह पे अच्छे से एक बार चक्कर लगा लेना। तो मैं जल्दी से एक चक्कर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर बल देने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से आपने कुछ बल दे देना है जिस तरीके से मैंने इसके ऊपर बल दिए हैं। इससे क्या होगा कि इस पट्टी की जो लाइफ है वो कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये पट्टी टूट जाती तो आपको पूरा का पूरा या तो पायदान नया लेना पड़ता है, क्योंकि ये अलग से इस तरीके से मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इसके ऊपर 729 की वायर जो है वो इस तरह लपेट दी है। आप अगर आपके घर में पायदान है तो अगर आप अभी से इस तरीके से कर लेते हैं तो इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर सोल्डिंग कर देंगे ताकि ये मूव ना हो आगे पीछे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो इसकी सोल्डिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अंदर की साइड पे भी सोल्डिंग कर दी और ऊपर की साइड पे भी सोल्डिंग कर दिया, ताकि जो वायर है ये हमारी मूव ना हो, एक ही जगह पे फिक्स रह जाए। तो यहाँ पे अब इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अब मैं इसके बाद इसको फिटिंग करता हूँ और चेक करते हैं कि जो हमारी स्विचिंग है वो कंप्लीट हुई है, जो हमारा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हुई है नहीं हुई। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसको फिट और आपको फिर चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि इसका जो मैंने कनेक्शन है वो कंप्लीट कर दिए, पैकिंग पूरी हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बैंड किया है। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया था जो ये जो पॉइंट था ये आपस में मिलना शुरू हो गया था, पायदान को बंद किए बगैर ही मिल रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा बैंड कर दिया, यानी कि थोड़ा सा इसको लूज़ कर दिया ताकि इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए जब मैं इसको दबाऊँ तभी मेक हो। तो अब हम लोग इसको सीरीज़ पर चेक करते हैं कि इसकी वर्किंग जिस तरीके से हमने पहले इसको चेक किया था चेक कर लेंगे सीरीज़ के बल्ब को कि ये ऑन हो रहा नहीं ऑन हो रहा। तो यहाँ पे हमारा बल्ब बिल्कुल ओके, यहाँ पे लगा के चेक कर लेंगे। इस वाले पॉइंट पे ले आएंगे, यहाँ पे भी ऑन हो रहा है और यहाँ पे भी ये नहीं ऑन हो रहा। तो मैं इसको दबाऊंगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब ऑन होना शुरू हो गया। यहाँ पे भी लगाऊंगा तो ये ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब है बिल्कुल ओके हो गया। तो मैं इसको पैक करता हूँ और मोटर को साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पायदान को कर लिया कंप्लीट, इसको मोटर को कर लेते हैं यहाँ पे कनेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं सीरीज वायर। तो अब हम लोग इसको दबा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी मोटर है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है, वो चलना शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के अंदर। इस तरीके से हम लोग फॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और इसी तरीके से हम लोग रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेशन के मतलब किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं कि भाई इस चीज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।